It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के 9वें दिन भारी गोलाबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। ये मुठभेड़ अखल इलाके के जंगलों में हुई, जहां सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी थी। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं। उधर किश्तवाड़ जिले में 26 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की। ये छापे हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकवादी मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीरी सरूरी के घर सहित उन आतंकवादियों के घर पर मारे गए जो पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। इन आतंकवादियों पर सीमा पार से हथियार और गोला बारूद की तस्करी कराने का आरोप है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। एपी सिंह बेंगलुरु के एचएएल मैनेजमेंट एकेडमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है। इसमें S-400 एक गेम चेंजर साबित हुआ। उस प्रणाली की रेंज ने वास्तव में पाकिस्तान के विमानों को दूर रखा। पाकिस्तान के विमान हमारी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा शाहबाद जैकबाबाद हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। यहां एक F-16 हैंगर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि रक्षा उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष से लगभग 18% की वृद्धि हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में 2 लोगों ने उनसे मुलाकात की। पवार ने बताया कि इन लोगों ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 160 पर जीतने की गारंटी दे सकते हैं। पवार ने कहा कि उन्होंने उन लोगों की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ करवाई, लेकिन राहुल गांधी और वे इस बात पर सहमत थे कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं है। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर के 334 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई उन दलों पर हुई है जो लगातार 6 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे थे या जिन्होंने अपने संगठन का विवरण आयोग को अपडेट नहीं किया था। अब देश में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या घटकर 2,520 रह गई है। राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली देने का नया फार्मूला तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने स्वदेशी सोलर पैनल लगाने वालों को 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ये लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत देश में बने सोलर पैनल लगाए हैं। इसके अलावा विदेशी ब्रांड या आयातित पैनल लगाने वालों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर साल 6,200 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी जा रही है।
एयर इंडिया ने अपने पायलट्स की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल और अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 साल करने का निर्णय लिया है। अभी एयर इंडिया में पायलट्स और अन्य कर्मचारी दोनों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में लगभग 24,000 कर्मचारी हैं, जिनमें करीब 3,600 पायलट और 9,500 केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वाराणसी के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सारनाथ 1998 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थायी सूची में अब तक केवल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। ये तीनों ही आगरा में स्थित हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के बाद हालत बेहद गंभीर है। प्रशासन ने अब तक धराली क्षेत्र से 729 लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। बचाव अभियान तेज करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 49 घायल हुए हैं। आज सुबह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एक चिनूक हेलीकॉप्टर राहत शिविर में जनरेटर सेट लेकर रवाना हुआ, क्योंकि धराली और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप है। प्रशासन और राहत टीमें लगातार हालात सामान्य करने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेतरतीब और असुरक्षित निर्माण पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला में बताया कि सरकार 3 स्तरीय एक नीति ला रही है, जिससे नदियों, नालों और भूस्खलन जैसे खतरे वाले इलाकों में निर्माण पर रोक लगाई जा सकेगी। ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के लिए अब सुरक्षा नियम और कड़े कानून लागू किए जाएंगे। बड़ी इमारतें तभी बनेंगी जब उनका डिजाइन सरकारी मानक पर खरा उतरेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भारत रूस और चीन के करीब आ सकता है और दोनों देशों को अमेरिका के खिलाफ मिलकर बातचीत करने पर मजबूर कर सकता है। जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस और चीन को भारत से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश अब कमजोर पड़ चुकी है। He just loves the tariffs. I mean, my own view is I'm against almost all these tariffs. I think they're incredibly destructive. I think they're based on a false economic theory. And I think the U.S. has done incredible damage to itself, to its own domestic economy, and to our relations with friends and allies all around the world. So I don't like the idea of the tariffs at all. The sooner that countries can reach agreement with the Trump administration to get the tariffs lower, we're all better off. So I hope for success in the sense I'd like to get the zero tariffs on either side. केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से सख्त निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट बसों की लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना असर नहीं करता तो ऐसी बसों को जब्त किया जाए। जस्टिस अमित रावल की बेंच ने यह सुझाव भी दिया कि बसों के रूट टाइम टेबल को बदला जाए ताकि रैश ड्राइविंग रोकी जा सके। ओडिशा के भुवनेश्वर में एम्स में भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई ने एम्स के एक अधिकारी और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर ग्रुप बी और सी की नौकरियों में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती कराने का आरोप है। सीबीआई का कहना है कि बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी लिमिटेड की कर्मचारी श्रुति सागर ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिए ये साजिश रची। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की 2 नगर परिषदों विजय राघवगढ़ और कैमोर में बीजेपी ने फिर बाजी मार ली है। यहां हुए उपचुनाव में दोनों जगह पार्टी की उम्मीदवार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं। विजय राघवगढ़ से राजेश्वरी दुबे और कैमोर से पलक ग्रोवर को बिना किसी विरोध के अध्यक्ष पद मिल गया। दोनों ने 2.5 साल के कार्यकाल के फार्मूले के तहत इस्तीफा देने वाली पूर्व अध्यक्षों की जगह ली है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से उसके 2 फैसलों पर पुनर्विचार की मांग की है।
ये फैसले विदेश से पढ़े मेडिकल छात्रों की इंटर्नशिप के बारे में है, जिसमें नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। कमीशन ने कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई अस्पताल में सीधे मरीजों के साथ होनी चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन क्लास से डॉक्टर बनना ठीक नहीं है। न्यूज रैप में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।